वेलकम टू पटरी बोर्ड यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका 9th स्टैंडर्ड का एचबीएससी बोर्ड का 23 सेशन का इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, सो जो ये पीडीएफ आपको शो हो रही है ये ओब्वियसली जो है आपकी एचबीएससी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। तो यानी कि इसमें जो भी चैप्टर्स टॉपिक्स मेंशन है वही आपको फॉलो अप करने हैं। बट हाँ, ये हो सकता है कि मे बी अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो ऑब्वियसली वो आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, बट अभी जो है हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपका सिलेबस अपलोड कर दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9th स्टैंडर्ड है, इंग्लिश सब्जेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका एनुअली एग्जाम रहता है 9th स्टैंडर्ड का, और जो भी आपकी गाइडलाइंस रहती हैं टीचर्स के लिए वो यहाँ पे मेंशन है कैसे कैसे जो है आपका सिलेबस फॉलो अप करना होता है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर वाइज आपकी गाइडलाइंस है। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस आपका। ठीक है, मंथली वाइज यहाँ पे दिया गया है कि कौन से मंथ में आपको कौन से बुक के कौन से चैप्टर्स करने हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे चैप्टर्स के नेम है, उसके बाद आपके पीरियड अलॉट होते हैं, देन आपकी रिवीजन रहती है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपकी 9th स्टैंडर्ड में इंग्लिश की 2 बुक रहेंगी। ठीक है, बिहेव और मोमेंट्स, उसके बाद ग्रामर और कंपोजिशन। तो ये 4 चीजें जो है आपको रीड आउट करनी होती है, जिसमें बिहेव में आपके क्या रहते हैं, स्टोरी वाले चैप्टर्स होते हैं एंड आपकी पोएम्स होती है। उसके बाद मोमेंट्स में आपके जो है लार्ज लेंथी वाले चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रामर का रहता है और थोड़ा जो है कंपोजिशन का आपका पोर्शन होता है। तो यही सब जो है आपके टॉपिक्स इसमें रहते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मई में जो है आपकी दोनों बुक्स के इसमें चैप्टर देख सकते हो, द फन दे हैड। ठीक है, उसके बाद द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड आप देख सकते हो द रोड नॉट टेकन, ये आपकी पोएम रहेगी। उसके बाद आप जो आपकी मोमेंट्स वाली बुक है उसमें से द लॉस्ट चाइल्ड आपका चैप्टर है, एंड ग्रामर में आपकी पंक्चुएशन। ठीक है, और इसमें पंक्चुएशन के अंदर भी आपका क्या क्या टॉपिक्स होते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है बिल्कुल ब्रीफ में, सेमी कॉलम है, डैश, हाइफन, ये सब। ठीक है, तो आप प्रॉपर यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद कंपोजिशन में आपका रहता है एप्लीकेशंस, बिजनेस लेटर और जॉब एप्लीकेशन। उसके बाद जुलाई मंथ में आपका स्केड्यूल रहेगा, मई के बाद आपकी समर वेकेशन। उसके बाद जुलाई में जो है आपका स्केड्यूल, जो आपकी बिहेव वाली बुक है उसमें द लिटिल गर्ल और ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ओके ठीक है, ये आपकी पोएम है। उसके बाद रेन ऑन द रूफ, ये भी आपकी पोएम है। द एडवेंचर ऑफ टोटो, ये आपका चैप्टर रहेगा। ठीक है, उसके बाद ग्रामर में आपका आर्टिकल, देन टेंसेस। उसके बाद कंपोजिशन में आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, अगेन आपका चैप्टर रहेगा द स्नैक एंड द मिरर, द लेक आइसल ऑफ इंसफ्री, ये आपकी पोएम है। ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, ये आपकी पोएम है। उसके बाद इन द किंगडम ऑफ फूल्स रिपोर्ट, उसके बाद ग्रामर में आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। कंपोजिशन में आपके पैराग्राफ है। उसके बाद अगेन आपका चैप्टर है माई चाइल्डहुड। उसके बाद नो मैन आर फॉरेन, ये आपकी पोएम है। उसके बाद द डक एंड द कंगारू, ये भी आपकी पोएम है। उसके बाद आपका चैप्टर रहेगा द हैप्पी प्रिंस। आफ्टर दैट आप देख सकते हो विदरिंग द स्टॉर्म इन इरसमा, ये भी आपका चैप्टर है। ग्रामर में आपकी वॉइस, ठीक है, कंपोजिशन में आपके कंजक्शन है। उसके बाद अगेन आपका चैप्टर है पैकिंग, रीच ऑफ द टॉप, ये भी आपका चैप्टर है। ऑन किलिंग ए ट्री, ये आपकी पोएम है। ठीक है, सो क्लियर हुआ आपको यहाँ तक जो जो टॉपिक्स वहाँ पे मेंशन थे कौन सी बुक के, ग्रामर और कंपोजिशन के। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो द लास्ट लीफ, ये आपका चैप्टर है। ए हाउस इज नॉट ए होम, ये भी आपका चैप्टर है। ग्रामर में आपकी प्रीपोजिशन है और कंपोजिशन में आपकी रिपोर्ट राइटिंग है। ठीक है, उसके बाद रीडिंग स्किल्स में आप देख सकते हो अनसीन आपके पैसेजेस रहेंगे। आफ्टर दैट आप देख सकते हो द बॉन्ड ऑफ लव, ये आपका चैप्टर है। द स्नेक ट्राइंग, ये आपकी पोएम है। उसके बाद द एक्सीडेंट टूरिस्ट, ये भी आपका चैप्टर है। ग्रामर में आपके मॉडल्स आएंगे। कंपोजिशन में फिर आपके अगेन मैसेजेस हैं, ठीक है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, एंड आपकी एडवर्टाइजमेंट रहती है। ठीक है, सो नेक्स्ट आप देख सकते हो आपका चैप्टर है काठमांडू। उसके बाद चैप्टर है इफ आई वर यू। उसके बाद आपकी पोएम रहेगी ए स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर है दी बेगर। उसके बाद आपके ग्रामर में टॉपिक रहेंगे सब्जेक्ट वर्ब। आफ्टर दैट कंपोजिशन में आपके नोटिसेस। उसके बाद अगेन आपका चैप्टर है रोड सेफ्टी, देन कंपोजिशन में पैराग्राफ राइटिंग,
राइटिंग, उसके बाद ग्रामर में आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें आपके सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इंक्लूड होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आपकी रिपोर्ट राइटिंग, फेब में आपकी रिवीजन होल सिलेबस की, ओके, और मार्च में आपका एग्जाम का स्केड्यूल रहता है, ठीक है। उसके बाद आप ये नोटिस भी देख सकते हो, स्पेशल प्रोजेक्ट वर्क मस्ट बी गिवन टू द स्टूडेंट्स एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द टीचर, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्ट वर्क भी जो है ओबियसली जो आपका टीचर के लिए स्केड्यूल था ऊपर उसमें मेंशन था, तो ये जो है टीचर्स को गाइडलाइंस फॉलो अप करनी है। सो आई जस्ट होप कि आपको ये सिलेबस जो है समझ आया होगा। अगर इसमें कुछ चेंजेज होता है तो वो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी, एंड अगर यही सिलेबस है तो ऑब्वियसली आपको यही फॉलो अप करना है आपके 23 सेशन के एग्जाम के लिए। और अगर आप इसके लिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो 9 to 12 स्टैंडर्ड की, तो आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ऑनलाइन आपकी क्लासेस रहेंगी, तो आप घर बैठे ईजिली जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिलअप कर दीजिए, देन हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे आपकी जो भी क्यूरी है देन, ओके। सो आई जस्ट होप कि आपको वीडियो यूजफुल रही होगी। नेक्स्ट ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए आप हमसे कनेक्टेड रहिए, ओके, थैंक यू।